12 अक्टूबर 2023 रात 2:17। नई दिल्ली का एक छोटा सा अपार्टमेंट। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में आर्यन मल्होत्रा की आंखें लगातार चमक रही थीं। इंटरनेट की उस सतह से बहुत नीचे, जहां आम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, एक ऐसा दरवाजा खुल चुका था जिसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ये डार्क वेब था, एक ऐसी दुनिया जहां पहचान सिर्फ एक भ्रम है और कानून सिर्फ एक मजाक। हर क्लिक के साथ आर्यन खुद को और गहराई में धकेल रहा था, जैसे कोई अंधे कुएं में उतरता चला जाता है, बिना ये जाने कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर उभरते अजीब कोड्स, अज्ञात वेबसाइट्स और छुपे हुए सर्वर, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां हर चीज की कीमत थी, और सबसे महंगी चीज थी इंसानी जिंदगी। कुछ ही मिनटों में आर्यन के सामने एक ऐसा नेटवर्क खुला जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक पूरी समानांतर व्यवस्था का संकेत दे रहा था। यहाँ हथियारों की तस्करी से लेकर नकली पहचान तक सब कुछ खुलेआम बेचा जा रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इन सब के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ कोड नेम्स, इंक्रिप्शन और गुमनाम लेन देन। इसी अंधेरे में एक नाम बार बार उभर रहा था, शून्य। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से ऑपरेट करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर उस जगह महसूस होती थी जहां कानून की पहुंच खत्म हो जाती थी। कहा जाता था कि शून्य सिर्फ एक हैकर नहीं बल्कि डार्क वेब का एक साया है, एक ऐसा साया जो हर उस इंसान पर नजर रखता है जो इस दुनिया में कदम रखता है। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित सरकारी कमरे में फाइलों और स्क्रीन्स के बीच अजीत डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारी भी इस बढ़ते खतरे को महसूस कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के पास सूचनाएं थीं कि डार्क वेब अब सिर्फ अपराध का अड्डा नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बन चुका है जहां बिना किसी बंदूक के भी देश की सुरक्षा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि इस युद्ध में दुश्मन दिखाई नहीं देता, और जब दुश्मन अदृश्य हो तो हर छाया शक के दायरे में आ जाती है। आर्यन को यह नहीं पता था कि उसकी छोटी सी खोज अब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे रात गहराती गई, आर्यन की स्क्रीन पर एक लिंक उभरा, बिना किसी विवरण के, सिर्फ एक अजीब सा कोड। ये एक निमंत्रण था या एक जाल, ये समझ पाना मुश्किल था, लेकिन जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस लिंक पर क्लिक किया, स्क्रीन अचानक काली हो गई और फिर धीरे धीरे एक मैसेज उभरा। ये किसी आम यूजर का नहीं हो सकता था, ये शून्य था। बिना कुछ कहे, बिना किसी परिचय के, उसने ये साफ कर दिया कि वो आर्यन को देख रहा है, उसकी हर गतिविधि, हर क्लिक, हर सोच को समझ रहा है। उस पल आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि डार्क वेब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक चेतावनी बन चुकी थी। आर्यन जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही वो खुद को खो रहा था। हर नई जानकारी के साथ एक नया खतरा सामने आ रहा था, और इसी अंधेरे में कहीं ना कहीं शून्य उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। अब ये साफ हो चुका था कि डार्क वेब सिर्फ एक तकनीकी रहस्य नहीं है, ये इंसानी लालच, शक्ति और नियंत्रण की सबसे खतरनाक परछाई है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, तब तक आर्यन बदल चुका था, और कहीं ना कहीं उस अंधेरे में शून्य अब भी मौजूद था, अगली कहानी, अगले शिकार और अगले रहस्य का इंतजार करते हुए।